जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं किसी भी उम्र का, आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से आपके ज़रूरी कामकाज होते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। भारत के सभी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट के लोग जन्म प्रमाण पत्र इस पोर्टल से बना सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टेट का नाम भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन स्टेट के निवासी हैं तो आप लोग आसानी से अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे आधार कार्ड के माध्यम से, या अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो बिना आधार कार्ड के भी आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आप गूगल को ओपन करेंगे। आपको सर्च करना है dc.crsorgi.gov.in और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, या इसका जो ओरिजिनल लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप डायरेक्टली उस पर लिंक पे क्लिक करके इस साइट पर चले आएंगे। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा जनरल पब्लिक, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से पेज आएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले आपको अपना साइनअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप साइनअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम को इस प्रकार से फिल कर लेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। जो भी आपका जेंडर है जेंडर को चूज़ करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से चूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, और नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से फिर आपके सामने एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट की आप निवासी हैं। तो यहाँ पे अपने राज्य का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। जिस भी तहसील के निवासी हैं तहसील को सेलेक्ट करेंगे। आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। शहर में रहते हैं तो टाउन सेलेक्ट करेंगे, गांव में रहते हैं तो विलेज को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने जो भी यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो नाम सेलेक्ट करना होगा। गांव सेलेक्ट किया तो गांव का नाम चूज़ करना है। अगर आपने सिटी सेलेक्ट किया है तो फिर यहाँ पर सिटी का नाम आपको चूज़ करना होगा। फिर आपके गांव का जो भी पिन कोड है 6 अंक का वो डाल देना है। अगर आपको आपके पिन कोड नहीं मालूम है आपके गाँव का तो आपका आधार कार्ड पर जो बैक साइड में एड्रेस लिखा है वहीं पर 6 अंक का पिन कोड लिखा होगा, वही आपके गाँव का पिन कोड है वो डाल देंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन को सिलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो है ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा। वो डालकर सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। डालकर सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी आईडी यहाँ पर बन चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं सीधा आप लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आपको अपना ओटीपी से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आपका आईडी बन जाएगा। आईडी जब बन जाए तो यहाँ पर आपको होम बटन पे क्लिक करना है और वापस से आप लॉगिन पे आना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा जनरल पब्लिक, फिर से इस पर क्लिक करेंगे। अब इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जनरल पब्लिक लॉगिन, ठीक है। तो अभी आपने जिस मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन किया है ओटीपी डाल के, वही मोबाइल नंबर यहाँ डालोगे और जो यहाँ पर ये कैप्चा दिखाया गया है तो ये आप 12 + 14 कितना होता है जोड़कर इसमें डालोगे और फिर लॉगिन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके उस नंबर पर एक बार फिर से जो है 6 अंक का ओटीपी भेज जाएगा। तो फाइनली ओटीपी हमारे पास आ चुका है। तो जो ओटीपी आपके पास आया हुआ है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, ठीक है। तो ओटीपी हम यहाँ पे इस प्रकार से डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और आपका पेज इस प्रकार से शो करेगा। अब यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा बर्थ का। आप बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट बर्थ, आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर कुछ सेकंड के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे अब जिसका आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस व्यक्ति का स्टेट सेलेक्ट करना है जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है पहले से
इंग्लिश और हिंदी सिलेक्टेड है तो इसको सिलेक्ट करने देंगे। नीचे आएंगे, बच्चे की सूचना में आपको यहाँ पर जिसका जन्म प्रमाण पत्र आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सबसे पहले आप यहाँ से बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का बना रहे हैं उसका सबसे पहले बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर डे सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से फिर आपके सामने एक सूचना आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि लास्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। वह डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे आगे आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर वापस से आपको अपनी जन्मतिथि को दोबारा से इसमें एंटर करना होगा। तो आपने भी जो जन्मतिथि एंटर की है वापस से वही जन्मतिथि आप कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको आपके जन्म का समय मालूम है तो यहाँ पे जन्म का समय डाल देंगे, नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर जेंडर को चूज़ कर लेना, आप जिसका जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका अगर आधार कार्ड है तो आप इस पर आधार को सिलेक्ट करके आधार नंबर डालेंगे। अगर आधार कार्ड उसका नहीं बना है तो इसको फिर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे बच्चे का यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम क्या है, तो उसका जो भी यहाँ पे नाम है वो आप नाम इस प्रकार से फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम इस प्रकार से फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो हिंदी है वो गलत ट्रांसलेट हो रही है तो यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है, इसकी मदद से आप अपनी हिंदी को सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर वापस से आपको बच्चे के नाम को कंफर्म करना पड़ेगा। तो जो नाम अभी आपने ऊपर डाला है वही सेम नेम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपको उसके पिता का नाम डालना होगा। तो उसके पिता का जो भी नाम है इस प्रकार से उसके पिता का आप यहाँ पर नाम को टाइप कर देंगे। ठीक है, नाम टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर उसके पिता का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप आधार नंबर यहाँ डाल देंगे और उसके पिता का जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। अगर ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ईमेल आईडी आप डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर माता की सूचना में माता का क्या नाम था, तो माता का जो भी यहाँ पर नाम है वह नाम आप इस प्रकार से टाइप करेंगे। इसके बाद और अगर कोई लास्ट नेम या मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो नीचे आएंगे और फिर उसकी माता का भी आप यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देंगे। और अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उपलब्ध है तो डाल देंगे, नहीं तो सिर्फ आधार नंबर यहाँ फिल करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है। तो यहाँ पे जब बच्चे का जन्म हुआ उस माता पिता का एड्रेस क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एड्रेस रहा होगा उसके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस के अनुसार यहाँ पे उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उसको चूज़ करेंगे। फिर जो भी आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गांव या शहर का नाम आप चूज़ करेंगे और फिर उस गांव का आपको पिन कोड डालना होगा, जो कि आधार कार्ड में बैक साइड पे जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है वहाँ 6 अंक का पिन कोड लिखा होगा, वही पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है इस प्रकार से। ठीक है, फिर नीचे आना है, माता पिता का अस्थायी पता पूछ रहा है। तो अगर माता पिता का अस्थायी पता वही है जो आपने जस्ट अभी ऊपर फिल किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, यानी कि हाँ करेंगे। इसके बाद बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर पे हुआ है, अस्पताल में हुआ है या अंध संस्थान पे हुआ है। तो अगर घर में हुआ है तो घर को सिलेक्ट करेंगे, अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद अगर हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल के अनुसार फिर यहाँ पर आपको जो है जन्म का स्थान यानी कि कौन से ज़िले में हुआ है उसका जन्म, कौन से स्टेट में है तो स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड है। यहाँ पे कौन से ज़िले में उसका जन्म हुआ है हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे उस हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप गांव का भी चयन कर लेंगे। इसके बाद ग्राम का नाम क्या है उसको चूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण यूनिट इकाई है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा अगर एक ही है तो। लेकिन अगर एक से अधिक है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो आपके नज़दीक में होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अस्पताल का नाम क्या था, तो यहाँ पे अस्पताल का नाम पहले से आ रहा है। अगर ये अस्पताल का नाम था जिसमें कि बच्चे का जन्म हुआ है तो अस्पताल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये अस्पताल का नाम आपको मालूम नहीं है तो फिर यहाँ पर अदर पे क्लिक करेंगे और उस हॉस्पिटल का नाम मैनुअली फिल करेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता आपको कॉपी करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पिता की सूचना में आपको पिता का धर्म क्या है उसको चूज़ करना है, पिता कितना पढ़ा लिखा है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है उसको चूज़ करना है, पिता क्या काम करता है उसको चूज़ कर लेना है।
माता का धर्म क्या है उसको चूज़ कर लेना है, माता कितनी पढ़ी लिखी है उसको चूज़ कर लेना है, माता का व्यवसाय क्या है उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अन्य सूचनाएं। तो अन्य सूचना में पूछ रहा है कि जब उस माता की पहली संतान हुई तो उस समय माता की शादी के समय कितनी उम्र थी टोटल, शादी के समय की उम्र आपको यहाँ डालनी है, ध्यान रहे। तो उस लड़की की शादी यानी कि उस माता की शादी जैसे कि 22 साल की उम्र में हुई है या 20 साल की उम्र में हुई है या 18 साल की उम्र में हुई है, तो जब भी उम्र में हुई है वो उम्र आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद ये बोल रहा है कि इस संतान के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, यानी कि जिसका आप अभी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं, जब उसका जन्म हुआ तो उस समय उसकी माता की आयु टोटल कितनी थी, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद उस माता के जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, अगर अभी पहला बच्चा हुआ है तो 1 डालेंगे, अगर ये दूसरा या तीसरा बच्चा हुआ है और बच्चे भी हैं तो फिर वो आप काउंट करके 2 या 3 या 4 जितने भी होंगे वो आप वहाँ डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रसव के समय प्रचर्या का प्रकार पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि संस्थागत सरकारी गवर्नमेंट या फिर संस्था निजी या गैर सरकारी। तो यहाँ पे सरकारी में हुआ है जन्म या फिर प्राइवेट में हुआ है तो उसको आप चूज़ करेंगे। इसके बाद बच्चे का जन्म नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या चिमटी या वैक्यूम के माध्यम से डिलीवरी की गई है, या फिर सिजेरियन या ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म किया गया है, उसको आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय उसका वजन कितना था, तो जब हॉस्पिटल में अगर जब बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही वहाँ पर उसका वेट कर लिया जाता है, तो 2 kg था या 3 kg था या 2.5 kg या 3.5 kg था, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर 3.5 kg तो 3.5 करेंगे, ठीक है, और अगर 2.5 kg तो 2.5 करेंगे, या अगर ओनली 3 kg तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद ये बोल रहा है गर्भावस्था की अवधि की हफ्तों की संख्या आपको डालना होगा। तो यानी कि जिस महिला के माध्यम से उस संतान का जन्म हुआ तो उस महिला की जो गर्भावस्था थी 9 महीने की या 10 महीने की जो भी थी, तो वो आपको हफ्तों में काउंट करके यहाँ डालना होगा, ठीक है। तो हफ्तों में काउंट करके आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर उसका 1 वर्ष से अधिक हो चुका है जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर मजिस्ट्रेट का या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो है ऑर्डर की कॉपी लगती है। तो यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, इसको आपको अपलोड करना होगा। अब मजिस्ट्रेट की ऑर्डर कॉपी आपको कैसे मिलेगा, कैसे बनवाएंगे, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके बाद जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ जो है उसके माता पिता को, पेरेंट्स को जो है एक डिस्चार्ज स्लिप जो है हॉस्पिटल के माध्यम से प्रोवाइड की गई होगी, तो वो आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। इसके बाद फिर आप लोग जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा एज पर जो आरबीडी एक्ट 1969 इन केस इन ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हॉस्पिटल के माध्यम से आपने भी सिलेक्ट किया है जो हॉस्पिटल, तो वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो आपका जो है चार्ज लेकर उन्हीं की जिम्मेदारी होती है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की। तो वही लोग आपका यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर देंगे। आपको उनसे कांटेक्ट करना है, जो भी लेट फीस का चार्ज वगैरह लगेगा आप उनको पे करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, अगर जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है तब आप इस पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है जन्म जो है उसका घर पे हुआ है तो भी आप इस पोर्टल के माध्यम से जन्म प्रमाण पूरी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो यहाँ पर साफ साफ यही बोल रहे हैं कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं आपको हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करना होगा, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि बच्चे का जन्म अगर घर में हुआ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाए, या सरकारी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं चाहे प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में अगर बच्चे का जन्म होता है तो ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल वाले खुद जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा के देंगे, बाकी जो चार्जेस होगा आपको उनको पे करना होता है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म घर पे हुआ है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो बच्चे का जन्म घर पे हुआ है उस पर जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कॉपी बनवाना है तो कैसे बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर रहेगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।